हेलो बच्चों, कैसे हो? सब ठीक ठाक? हाँ। आप लोगों ने आजकल मेरी वीडियो आप लोग देख रहे होगे, ठीक है? तो किसी भी टाइप की कोई दिक्कत तो नहीं आ रही होगी, जहाँ तक जो मैं सोचता हूँ। बाकी आप लोगों का क्या ओपिनियन है, ठीक है, इसके बारे में तो मैं भी नहीं जानता हूँ। ठीक है, तो देखो, आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आपके सामने डेफिनेट इंटीग्रल्स। डेफिनेट इंटीग्रल में क्या होता है और आपने इसको किस टाइप से हम इसको यानी सॉल्व करेंगे क्वेश्चनों को। डेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि इसमें करेक्ट आंसर आता है। इससे पहले आपने जो किया था वो आपका इंडेफिनिट इंटीग्रेशन था। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में आपका कोई भी आंसर आ सकता है, लेकिन वो लॉजिकली बिल्कुल सही होना चाहिए। डेफिनेट इंटीग्रेशन में आपका जो आंसर आएगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, तो देखो, डेफिनेट का मतलब क्या है कि यहाँ आपको एक लिमिट गिवन होगी। लिमिट आपको किस टाइप की गिवन होगी ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, जिसमें आपका एक होता है लोअर लिमिट और दूसरी होती है आपकी अपर लिमिट। ठीक है, तो देखो, डेफिनेट इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन इंडेफिनिट के बारे में मैंने आपको सारी चीज़ बता रखी है। ठीक है, और जो कौन सा फॉर्मूला कहाँ पर यूज होता है, ठीक है, वो भी मैंने आपको बताया हुआ है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कोशिश कर रहा हूँ कि बोर्ड के ही क्वेश्चन मैं भी आपके सामने सॉल्व कर रहा हूँ मैं। और बाकी जो पार्ट जो रहेगा, ठीक है, मैं इसको नेक्स्ट ईयर में स्टार्ट करूँगा। स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो अभी आपके लिए सिर्फ बोर्ड के ही क्वेश्चन मैं भी आपके सामने सॉल्व कर रहा हूँ, जिसमें आपको PYQ के क्वेश्चन है। ठीक है, और इन क्वेश्चनों को हम किस तरीके से निकालते हैं, इनको थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश करना। ठीक है, अगर कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी डाउट आता है, ठीक है, तो आप इसको कमेंट बॉक्स में आप इसको लिख करके मुझे भेज सकते हो। मैं आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व ही करूँगा। ठीक है, किसी भी टाइप की अगर कोई भी दिक्कत आती है, ठीक है, तो आप इसको कमेंट बॉक्स में आप इसको लिख करके भेज सकते हो कि सर ये वाला आंसर नहीं आया है। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगा फिर से आपको समझाने के लिए। ठीक है बेटा, चलिए ठीक है, आज स्टार्ट करते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या है, देखो, ये डेफिनेट इंटीग्रेशन में डेफिनेट, ये आपका डेफिनेट है, ये डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, ये आपका पार्ट नंबर 6 मैंने निकाला है। ये इंस्टा ID है एग्जाम गुरु। ठीक है, 08, ये आपके सामने दे रखी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा और जिसमें आपको किसी भी टाइप की कोई भी दिक्कत होगी नहीं। ठीक है, जहाँ तक जो मैं सोचता हूँ, क्योंकि ये मेरा 30 साल का एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो क्या 30 ईयर के एक्सपीरियंस में मैंने ये देखा है कि क्वेश्चन किस तरीके से हम इनको सॉल्व करते हैं और कौन सा। और एक चीज़ बता दें कि अभी मैं आपको JEE को लेकर के मैंने अभी आपके सामने स्टार्ट नहीं किया है। उसका रीज़न ये है कि पहले हम इसको CBSE को यानी मतलब वो करते हैं, ख़त्म करते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम अपना मैंने JEE का भी स्टार्ट करेंगे। डेज के बारे में मैंने आपको बताया था कि कल आपके सामने 87 डेज थे और आज है सिर्फ 86 डेज। 8 मार्च 70+। ठीक, तो आप लगे रहिएगा। एक चीज़ और मैंने आपको बोला था कि आपने बीच बीच में कोई भी अगर डाउट आ रहा है, ठीक है, तो आप उसको लिख करके ज़रूर भेजो। ठीक है बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन में। मैंने अभी आपके सामने स्लाइड में अभी मैंने खाली छोड़ी है मैंने, और इसका रीज़न ये है कि मुझे इसमें बहुत सारी चीज़ के बारे में ये आपके सामने यानी कुछ चीज़ ये मैं बताऊंगा मैं। ठीक है, तो देखो, डेफिनेट इंटीग्रेशन में ये इसमें लिमिट होगी A to B f(x) dx। ये ए क्या है, ये आपकी लोअर लिमिट होगी LT जिसको बोलते हो, बी होती है आपकी अपर लिमिट। ठीक है, इक्वल टू कितना होगा ये FB माइनस FA। ये आपकी डेफिनेट इंटीग्रेशन है। ये लिमिट, लोअर लिमिट और अपर लिमिट fx फंक्शन होगा। और fx फंक्शन का अलावा fx फंक्शन का सबसे पहले आप इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे और इंटीग्रेशन निकालने के बाद फिर आपने इसकी लिमिट को पुट करेंगे। तो कितना है FB, आपने सबसे पहले पुट करना है अपर लिमिट माइनस में आपको दे रखा है इसका लोअर लिमिट। ठीक है, और इस टाइप से आपने इसकी प्रॉपर्टी को, ये है आपकी नंबर फर्स्ट प्रॉपर्टी। इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी में अब आप देखिए कि मतलब किसी भी टाइप का कोई भी क्वेश्चन आप हम लेते। ठीक है, सबसे पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूं। एग्जांपल लिया मैंने कि x dx लिमिट दे रखी है आपकी 0 to 1। देखो, मैं आपको एक चीज बता देता हूं, लोअर लिमिट आपकी छोटी होनी चाहिए अपर लिमिट से। ठीक है, ठीक है, तो ये इसमें आपकी ये है आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। x का इंटीग्रेशन कितना होता है, x स्क्वायर या इसकी डिग्री 1 है, तो हम क्या लिखेंगे 1 + 1 डिवाइड बाई 1 + 1 प्लस c। ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी
इंटीग्रेशन हुआ है एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट आपको दे रखी है 0 से लेकर के 1। ये 1 क्या है आपका b है और ये आपका a दे रखा है। अभी मैंने आपके सामने क्या बताया था, एफ बी माइनस एफ ए, तो आपने इसको 1 पुट किया, 1 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है 0 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इक्वल टू, ये आपका आंसर आता है 1/2। ये आपका आंसर आ गया। अब देखो, अगर ये आपके सामने लिमिट नहीं होती, ठीक है, तो हम इसको बोलते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक, अगर इसमें लिमिट दे रखी है तो इसका मतलब हो गया कि आपका हो गया डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब वही है कि जिसमें आपको लिमिट गिवन होगी, और इनडेफिनिट का मतलब वो है कि जिसमें आपको लिमिट गिवन नहीं होगी। ठीक है, तो अब देखो इसके अंदर आपकी लिमिट आ रही है, इसका मतलब क्या है कि आपका है ये डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, ये आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन है। डेफिनेट इंटीग्रेशन का कोई वैल्यू होगी जिसका जो आंसर आएगा, जैसे 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, या आपकी कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकती है, या कोई एंगल हो सकता है। ठीक है, तो अब देखो कि एक जो मैंने एग्जांपल लिया था एक्स डी एक्स का, आपने सबसे पहले क्या काम करना है, इसका इंडेफिनिट से आपने इसको इंटीग्रेशन को सॉल्व करना। ठीक है, आपने इसका इंडेफिनिट किया। इंडेफिनिट मतलब क्या है कि इसका मतलब क्या है कि आपने यहां पर इसको इंटीग्रेशन निकाला, और इंटीग्रेशन निकालने के बाद में फिर आपने यहां इसकी लिमिट की वैल्यू को पुट किया, और पुट करने के बाद आपने इसको सॉल्व किया, आपका आंसर आता है। देखो इसका आंसर कितना आ रहा है, ये इसका आंसर आ रहा है 1/2। ठीक है, तो ये है आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन की फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड एग्जांपल मैं लेता हूं, जैसे dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लिमिट दे रखी है आपकी 0 to 1। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन 1 मार्क्स का बोर्ड के एग्जाम में आया हुआ है। अब देखो इसका इंटीग्रेशन होता है, ये है आपका tan इनवर्स x, लिमिट कितनी दे रखी है 0 से लेकर 1 तक। ठीक है, अब आपने इसकी वैल्यू को पुट की, tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0, तो tan इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है π/4 माइनस 0 इक्वल टू, ये आपका आंसर आता है π/4। ये आपका आंसर आ गया निकल के। ठीक है, तो देखो मैंने आपको क्या बताया था, डेफिनेट इंटीग्रेशन में ये आपकी लिमिट पक्का गिवन होगी, जिसमें आपकी लोअर लिमिट होगी और एक आपकी अपर लिमिट होगी। पहले आप इसको इनडेफिनिट के हिसाब से पहले आप इसको सॉल्व करेंगे, या फिर हम इसको कह सकते हैं कि पहले आप इसका इंटीग्रेशन निकालो, और इंटीग्रेशन निकालने के बाद में आपने इसकी वैल्यू को पुट करना होगा। ठीक है, और वही आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन बनेगा और वही आपका आंसर आएगा। ठीक, ये तो आपका हो गया कि आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, अब देखो सेकंड प्रॉपर्टी में अगर मैं लेता हूं, अभी मैंने क्या लिया था, ये लिया था मैंने a टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू था आपका एफ बी माइनस एफ ए, ये था, ये आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। सेकंड प्रॉपर्टी मैंने इसको क्या काम किया, बी ए एफ एक्स डी एक्स, इसको लिखा, तो कितना आएगा ये। अब आप देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो इक्वल टू माइनस ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ये इसका क्या मतलब हुआ। देखो ये आपकी सेकंड प्रॉपर्टी है। सेकंड प्रॉपर्टी में क्या दे रखी है कि अगर आपकी लोअर लिमिट अपर लिमिट को, हम इसको ये चेक करते हैं कि ये आपकी लोअर लिमिट है और ये है आपकी अपर लिमिट। ठीक है, ये आपकी लोअर लिमिट है, ये आपकी लोअर लिमिट थी और ये थी अपर लिमिट। ठीक है, तो लोअर मतलब क्या है, ये वैल्यू जो है इस वैल्यू से आपकी कम होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। ठीक है, और ये वैल्यू आपकी ये बड़ी होनी चाहिए। ठीक, अब यहां पर ही आपको क्वेश्चन चेंज हो रहा है। ठीक है, यहां इसकी प्रॉपर्टी आपकी दूसरी चेंज हो रही है। इसमें क्या है कि यहां पर ही आपकी b जो है वैल्यू बड़ी है और ये वैल्यू आपकी छोटी है। ठीक है, तो अब आपने क्या काम करना है कि आपने इसको माइनस का साइन लगाएंगे और आपने इसकी लिमिट को चेंज कर लेंगे। आपने इसको क्या काम किया, माइनस ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। ठीक, ये आपकी सेकंड प्रॉपर्टी है। इसका एग्जांपल जैसे मैंने लिया, मैंने मतलब वही ले लेता हूं, एक्स स्क्वायर डी एक्स, यहां मैंने लिया 2 और इधर ले लिया मैंने 1। ठीक है, देखो यहां इसकी वैल्यू बड़ी आ रही है और ऊपर वैल्यू आपकी छोटी आ रही है, लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि नीचे वाली वैल्यू छोटी होनी चाहिए और ऊपर वाली वैल्यू ये आपकी बड़ी होनी चाहिए। इसका इंटीग्रेशन आपने निकाला तो x³/3। अब देखो यहां पर हमने इसकी वैल्यू को पुट करने से पहले -1 से 2 x² dx आपने इसको ये लिख दिया।
आपने इसको क्या काम किया, आपने इसकी लिमिट को चेंज कर लिया। ठीक, क्या किया, इसके 1 से लेकर के 2 आपने इसको ले लिया। अब उसके बाद आपने इसका इंटीग्रेशन निकाला, x³ डिवाइड बाई 3, लिमिट कितनी, 2 से लेकर के 1। आपने इसकी वैल्यू को पुट किया तो 2 की पावर 3 डिवाइड बाई 3 माइनस 1 की पावर 3 डिवाइड बाई 3। आपने इसको सॉल्व किया, कितना आएगा, -8/3 माइनस 1/3 इक्वल टू -7/3। ये आपका आंसर आता है। ठीक है, सिर्फ आपने ये देखना है कि इसकी लिमिट को आपने इसको किस तरीके से क्या करना है, इसको चेंज करना है। मैं आपको फिर से बता देता हूं कि अगर बड़ी लिमिट नीचे अगर आपको दे रखी है, लोअर लिमिट में अगर आपको दे रखी है, और छोटी लिमिट आपको अपर लिमिट में दे रखी है, ठीक है, तो आपने इसको क्या काम करना है, सिर्फ आपने इसको माइनस का साइन लगाना है और लिमिट a टू b की फॉर्म में आप इसको लेकर के आएंगे तो फॉर्म आपकी fb माइनस a की फॉर्म ये आपकी बन जाएगी fb माइनस fa। ठीक है, ये आपकी थी सेकंड प्रॉपर्टी। ठीक, अब उसके बाद मैं करता हूं इसकी थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, a टू b fx dx इक्वल टू a टू b f a प्लस b माइनस एक्स डी एक्स। देखो ये वाली प्रॉपर्टी आपने इसको कब यूज करना होगा, ये वाली प्रॉपर्टी आप इसको तब यूज करेंगे कि जब a प्लस बी का जो सम है, a प्लस बी की जो सम आएगा वो या तो π/2 हो या 3π/2 हो। ठीक है, या फिर वो आपकी वैल्यू कोई भी चेंज हो रही हो। ठीक है, अब देखो π/2 मैंने लिया, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा आपका साइन थीटा होता है, ये आपका चेंज हो रहा है। साइन 3π/2 माइनस थीटा किया, ये भी आपका चेंज होगा। कॉस 3π/2 माइनस थीटा किया, आपके क्या होगा, ये भी वैल्यू आपकी चेंज होगी। तो जब ये चेंज की जब ये जब कंडीशन होगी, ठीक है, तब आपने ये वाली प्रॉपर्टी को हम इसको यूज करेंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल मैं लेता हूं, जैसे आपने लिया π/6 π/3। देखो ये आपका आ रहा है 30 डिग्री और ऊपर आपको दे रखा है कितना, ये आपका 60 डिग्री। ठीक है, आपने इसको कोई वैल्यू आप ले लो, जैसे log 10x आपने लिया है, log 10x dx। अब देखो अगर मैं इन दोनों को, ये आपका कितना था, ये a था और ये b था, इन दोनों का सम किया a प्लस बी इक्वल टू π/6 प्लस π/3 इक्वल टू आपका कितना आ गया, ये आ गया इसका 90 डिग्री। तो 90 डिग्री मैंने आपको क्या बताया था कि आपकी वैल्यू चेंज होगी। ठीक है, तो आपने इसको लिखा π/6 π/3 log 10 a प्लस बी माइनस एक्स कितना, π/6 प्लस π/3 माइनस एक्स डी एक्स। ये कितना हुआ, π/6 π/3 log 10 90 माइनस एक्स हो गया। अब देखो यहां वैल्यू आपकी चेंज हो रही है, कितना हुआ, π/6 टू π/3 log cot x। ठीक है, ये आपका dx हो गया, ये आपका सेकंड पार्ट आ गया और ये था आपका फर्स्ट पार्ट। आपने इसको i लिया और ये भी आपका i की फॉर्म में था। अब देखो, अब आप 10 था, a प्लस बी वाली प्रॉपर्टी मैंने यूज कर दी, ये आपका cot x हो गया। ठीक है, अभी मैं आपको ये बता रहा हूं इसकी प्रॉपर्टी हम इसको किस तरीके से यूज करना है। 10 था, cot हो गया अकॉर्डिंग दिस प्रॉपर्टी से। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका ये था और एक प्रॉपर्टी आपके सामने ये दे रखी है। ठीक, अब उसके आगे नेक्स्ट स्लाइड में खोलता हूं, नेक्स्ट स्लाइड पर प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 में 0 टू a fx dx इक्वल टू 0 टू a f a माइनस एक्स dx। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसके बेस पर आपके बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, तो देखो अब आपने इस टाइप के क्वेश्चन अब इसको किस तरीके से निकालेंगे। 0 टू a fx dx है इक्वल टू a माइनस एक्स dx। आपने ये आपको ये दे रखा है, तो देखो एग्जाम्पल 0 टू π/2। ठीक, अभी मैं आपको एग्जाम्पल ही बता रहा हूं, साइन एक्स dx डिवाइड बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ये क्वेश्चन मैंने ले लिया, इसको मैंने लिया फर्स्ट इक्वेशन और इसको लिया मैंने i। मैं इसको फर्स्ट
ये वाला वैसे लिख देता हूँ, ये आपका पहला नंबर है। अब देखो ये कितना था, a माइनस एक्स करना है, तो i इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 साइन एक्स को चेंज करना है, पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स डिवाइड बाई साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, आपने क्या काम किया, a माइनस एक्स, ए कितना आपको दे रखा है, ये आपको a था और ये नीचे 0 दे रखा है। जब भी नीचे 0 हो तो कोशिश करना कि आपने इसी वाली प्रॉपर्टीज को यूज करना है। ठीक है, अब ये a की जगह आपका पाई बाई 2 हो सकता है, 3 पाई बाई 2 हो सकता है, या कोई वैल्यू भी आपके सामने हो सकती है, या कोई न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकती है। ठीक है, तो आपने इसको लिखा i इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 साइन कितना होगा, कॉस एक्स डी एक्स डिवाइड बाई कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। ये हो गया, ये होगी आपकी सेकंड नंबर की। आपने दोनों को उठा के प्लस करो, फर्स्ट प्लस सेकंड, ये आपने दोनों को प्लस किया, फर्स्ट प्लस सेकंड है, तो 2i इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 कितना आएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, दोनों को प्लस कर रहे हैं तो कितना आएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। इससे आपका ये कटा, 2i इक्वल टू लिमिट 0 टू पाई बाई 2 डी एक्स रह गया, 2i इक्वल टू डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स, लिमिट कितनी है 0 टू पाई बाई 2, तो 2i इज इक्वल टू पाई बाई 2 एंड i इक्वल टू पाई बाई 4। ये आपका आंसर निकलेगा फिर ये। ठीक है, तो ये आपका आंसर आएगा, आपका i इज इक्वल टू होगा आपका ये पाई बाई 4। ठीक है, अब देखो, अब आपने इसी टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन अब आपके सामने आने वाले हैं। प्रॉपर्टी में सिर्फ ये देखना है कि नीचे 0 है, ऊपर कोई एंगल है। अगर आप देखो और कोई ऑप्शन नहीं है अपने पास, ठीक है, क्योंकि प्रॉपर्टी आपके सामने दे रखी है, तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को हम इसको इस तरीके से क्या करना है, सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो अभी आपके सामने इसकी मैं आज आपके सामने सिर्फ 4 ही प्रॉपर्टी लेकर चलूंगा। ठीक है, अगली वीडियो में बाकी जो 3 प्रॉपर्टी रह जाएंगी, ठीक है, वो उसको मैं स्टार्ट कर लेंगे। देखो इसी टाइप के क्वेश्चन और मैं आपको बताता हूं। अब ये क्वेश्चन आपको दे रखा, i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 साइन क्यू एक्स डी एक्स डिवाइड बाई साइन क्यू एक्स प्लस कॉस क्यू एक्स। इसको क्या ले लिया, ये आपने 1 ले लिया, प्रॉपर्टी आपने यूज की, 0 टू पाई बाई 2 साइन क्यू पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स डिवाइड बाई साइन क्यू पाई बाई 2 माइनस एक्स। प्रॉपर्टी अभी हम लगा रहे हैं इसको, तो प्रॉपर्टी लगाने का प्रोसेस ये मैं आपके सामने बता ही रहा हूँ। i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2, ये कितना आ जाए, कॉस क्यू एक्स डी एक्स डिवाइड बाई कॉस क्यू एक्स प्लस साइन क्यू एक्स। ये आपका हो गया सेकंड नंबर। फिर क्या करना है, दोनों को प्लस करना है, तो फर्स्ट कितना आएगा, फर्स्ट प्लस सेकंड, ये आपका फर्स्ट है और ये आपका सेकंड है, दोनों को प्लस किया, 2i इक्वल टू लिमिट 0 टू पाई बाई 2 साइन क्यू एक्स प्लस कॉस क्यू एक्स डिवाइड बाई साइन क्यू एक्स प्लस कॉस क्यू एक्स। एलसीएम लेंगे तो ये वैल्यू रहेगी आपका, इससे ये गया, 2i इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 डी एक्स, 2i डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स हो गया, एक्स लिमिट कितनी है 0 टू पाई बाई 2 एंड 2i इज इक्वल टू पाई बाई 2 आ गया एंड i इज इक्वल टू पाई बाई 4। ये आपके सामने आंसर आता है। ठीक है, अब आप देखो, अब मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन कर रहा हूं यहां पर। इसमें क्या है, ये साइन एक्स का जो क्वेश्चन था इसका भी आंसर पाई बाई 4, इधर आपका साइन क्यू एक्स का भी जो क्वेश्चन है ये भी आपका पाई बाई 4। अगर यहां पर डिवाइड बाई 2 करते हैं, ये इधर डिवाइड बाई 2, 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 ये आपने सभी में आपने इसको डिवाइड बाई 2 किया, ये भी आपने इसको डिवाइड बाई 2 कर लिया, और साइन क्यू एक्स डिवाइड बाई 2 ये भी आपका कैंसिल होने के बाद वही आपका आंसर आएगा। और ये बिल्कुल सेम प्रोसेस है। ठीक है, कहीं कोई आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है,
एक तो ये हो गया। अब उसके बाद अगर मैं इसी क्वेश्चन में चेंज करता हूं 5/2, 5/2, 5/2, 5/2, 5/2, 5/2, ठीक है, ये कितना आएगा 5/2, 5/2, 5/2, ये सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के हैं। 5/2, 5/2, 5/2, ये एंगल के साथ में 5/2, ये सारा कैंसिल होगा, आपका आंसर वही आएगा जो आपकी बुक में है, जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में है। और इन दोनों के आंसर आपके, देखो मैंने अब आपको कितने क्वेश्चन कराए, 1, 2, 3 और 4, ये 4 क्वेश्चनों के आंसर आपके बिल्कुल सीधे आएंगे π/4, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन अभी मैं आपके सामने और करा रहा हूं। देखो जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आप ये आपके सामने सॉल्व करने जा रहा हूं, ठीक है। प्रॉपर्टी अभी मैंने आपको बता देता हूं। लिमिट 0 to π/4 log 1 + tan x dx, ये क्वेश्चन है। तो देखो 0 to π/4 log 1 + tan x है, और ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। ये आपने इसको क्या काम करना है, इक्वल टू आई लिया, आई इक्वल टू लिमिट 0 to π/4 log 1 + tan π/4 - x dx। प्रॉपर्टी आपने लगा दी। प्रॉपर्टी क्या थी इसकी, a - x वाली, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूं प्रॉपर्टी क्या है इसकी। प्रॉपर्टी है लिमिट 0 to a f(x) dx इक्वल टू एफ बी, ए टू 0 to है तो एफ a + b, ये कितना आएगा, a - x dx आएगा, सॉरी ये कितना आएगा, a - x dx होगा, इक्वल टू लिमिट 0 to a एफ a - x dx। ये वाली प्रॉपर्टी हम इसको लगा रहे हैं। आई इज इक्वल टू π/4 log 1 + tan a - b का फॉर्मूला लगा, tan a - tan b डिवाइड बाई 1 + tan a tan b, फॉर्मूला लग गया। ये कितना आएगा, i इक्वल टू 0 to π/4 log 1 + 1 - tan x डिवाइड बाई 1 + tan x। ये आपने इसको सॉल्व किया, ये dx ये सबके साथ रहेगा। इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आएगा, i इक्वल टू 0 to π/4 log, इसका एलसीएम में कितना आएगा, 1 + tan x प्लस 1 - tan x, एलसीएम लिया है ये, नीचे कितना आएगा 1 + tan x dx, ठीक है बेटा। एलसीएम ले लिया, और एलसीएम आपने किसका लिया है, एलसीएम आपने लिया है इस वाले पार्ट का। देखो ये कितना है, ये आपने इसका एलसीएम, ये आपने पूरे का एलसीएम ले लिया, एलसीएम, ठीक है। एलसीएम लेने के बाद में आपकी वैल्यू आती है 10 से 10 गया, आई इक्वल टू लिमिट 0 to π/4 log 2 डिवाइड बाई 1 + tan x dx, ये आ गया। i इज इक्वल टू लिमिट 0 to π/4 log 2 माइनस log 1 + tan x ये इंटू dx, ये हो गया। i इज इक्वल टू लिमिट 0 to π/4 log 2 dx लिखा, माइनस आपने इस दोनों को उठा करके सेपरेट किया, log 1 + tan x dx, ठीक। अब देखो ये क्या आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है, ये आपका i के इक्वल है, तो i इक्वल टू लिमिट 0 to π/4 log 2 dx माइनस i को इधर लिया तो 2i हो गया, 2i इज इक्वल टू log 2 को बाहर निकाला, प्रॉपर्टी कितनी है, log π/4 dx, ये कितना हुआ, 2i इक्वल टू log 2 x, लिमिट कितनी आपके सामने दे रखी है 0 to π/4, 2i इक्वल टू log 2 इंटू में π/4, i इज इक्वल टू π/8 log 2, ये आपका आंसर निकलेगा, ये आपका आंसर है। और ये क्वेश्चन ना, ये आपका कई बार ये बोर्ड में आ चुका है, 2007, 2009, 2010, ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर दिस ईयर, ठीक है। अब आप इसे आराम से देख सकते हो, कॉपी कर सकते हो, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे
या नहीं बता सकते हो। अभी मैंने अभी आपके सामने सिर्फ 4 ही प्रॉपर्टी को यूज किया है और 4 प्रॉपर्टी में जहाँ तक जो मुझे लगता है कि सारी प्रॉपर्टी आपके सामने ये वाले क्लियर होंगी। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन। अब आपके मैं यहां से स्टार्ट करने जा रहा हूं। प्रॉपर्टी वही है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, मैंने कुछ स्लैट बनाई है एफ बी माइनस एफ ए। ये पहले इसका इंटीग्रेशन निकालो, 1 से लेकर के 2 एक्स स्क्वायर डी एक्स है, इसका इंटीग्रेशन एक्स क्यू अपॉन 3। लिमिट कितनी है आपके सामने दे रखी है 1 से लेकर के 2। आपने इसकी वैल्यू को पुट किया 2 की पावर 3 डिवाइड बाई 3 माइनस 1 की पावर 3 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 8 अपॉन 3 माइनस 1 बाई 3 इक्वल टू 7 अपॉन 3। ये आपका आंसर आता है। ठीक है, तो आपने उसी टाइप से हम इस क्वेश्चनों को निकालेंगे जैसे जो मैंने अभी आपके सामने कुछ एग्जाम्पल दिए थे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन अब आपके जो आपके सामने आ रही है स्लाइड निकल के। ठीक है, तो अब मैं इनको दोबारा से स्टार्ट तो खैर इसको पहले ही मैंने करा दिया। ठीक है, तो ये है आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन, लिमिट आपको गिवन होगी। ठीक, और फिर पहले हम इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे, फिर आपने इसकी डेफिनेट इंटीग्रेशन में अपनी इसकी लिमिट की वैल्यू को पुट करना होगा और वही आपका आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है लिमिट 0 to 4 एक्स डी एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब आप देखो कि यहां पर थोड़ा सा मैं इसको अलग कर देता हूं, क्वेश्चन को मैं अभी आपके सामने बता देता हूं आप इसे कैसे निकालेंगे। लेट आपने किया यहां पर ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 को टी लिया, इसका डेरिवेटिव कितना आएगा 2x dx इक्वल टू dt हो गया, ये डेरिवेटिव हो गया। x dx कितना आएगा, x dx आएगा आपका, ये आएगा इसका 1/2 dt। ठीक, अब देखो, अब मैं आपको दोनों पार्ट में आपके सामने यहां पर रख देता हूं। ठीक है, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप इसे कर लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा कलर ये ले लिया। देखो ये 2 to 4 dx की वैल्यू कितनी है 1/2 आ गया, dt अपॉन टी आपका ये आ गया। ठीक है, यही है ना, x dx की वैल्यू आ गई आपकी है ये इसका 1/2 dt अपॉन टी इक्वल टू 1/2 log t। लिमिट कितनी है आपके सामने 2 to 4, कितना आएगा 1/2 log t की वैल्यू कितनी है एक्स स्क्वायर प्लस 1। लिमिट आपको सामने दे रखी है 2 से लेकर के 4, तो 1/2 log, इसको ब्रैकेट कर लो, पहले आपने इसकी 4 की वैल्यू को पुट करना है 4 स्क्वायर प्लस 1 माइनस लॉग 2 स्क्वायर प्लस 1। ये 1/2 लॉग 4 दूनी 8 और 1 9 माइनस लॉग 4 और 1 5 1/2 लॉग 9/5। ये आपका आंसर आता है निकल के, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत? मैं थोड़ा पानी पी लूं यार। अब देखो इसके आगे, अब मैं आपके सामने क्वेश्चन वही है, ये कितना है 1/2 लिमिट 2 to 4। क्या था ये क्वेश्चन? ये था x dx। अब देखो मैंने यहां पर इसकी लिमिट को चेंज करना है, नो चेंज लिमिट। मैं यहां पर लिख देता हूं नो चेंज लिमिट, और मैं यहां पर डाल देता हूं चेंज लिमिट। ये मैं यहां पर इसकी लिमिट को चेंज करूंगा, और ये वाला क्वेश्चन मैंने आपके सामने जो किया है इसमें मैंने कोई भी लिमिट को चेंज नहीं किया। अब देखिए x इजिकल टू आपको 2 दे रखा था, ये x इजिकल टू आपने इसको 2 पुट किया तो कितना आएगा 2 to 4 प्लस 1, तो t इजिकल टू आपकी वैल्यू कितनी आती है 5, और x की वैल्यू को अगर आपने इसको 4 पुट किया तो 4 चक 16 और 1 17, यही आएगा ना 17, तो कितना आएगा t इजिकल टू 17, यही होगा। 2 पुट किया तो 2 to 4 प्लस 1, ये t इजिकल टू 5 आ गया। 4 अगर पुट करते हैं तो कितना आएगा 4 4 जा 16 प्लस 1 17। ठीक है, अब आपने हम यहाँ इसकी लिमिट की वैल्यू को हम इसको चेंज कर लेते हैं। तो देखो अब इसकी लिमिट हम इसे कैसे चेंज करेंगे, कितना था ये आपको दे रखा है, लिमिट आपने इसको चेंज करनी है। तो 2 की जगह लिमिट आपकी आ रही है 5,
और जो आपकी 4 की जगह वैल्यू आ रही है आपकी 17, ये 4 था, ठीक है, मैंने यहाँ पर ठीक किया है। 4 4 जा 16, 117 होगा ये जो बाई मिस्टेक, ये आपका 17 आएगा। मैं इसको दोबारा से कर देता हूँ। ये कितना आएगा 1/2 log 17 माइनस लॉग 2 टू 4 15, तो 1/2 log 17 अपॉन 5, ये आपका आंसर था। ये अब आपने यहाँ इसकी लिमिट को चेंज कर लिया, इसकी वैल्यू पुट करो, कितना आएगा 1/2 dt अपॉन टी, यही था, ये वैल्यू थी आपकी पूरी। कितना आएगा 1/2 log t, कितना है 17 और 5, यही लिमिट आ रही है, देख लो एक बार अच्छे से। अब आप देखो, अब मैं यहां पर t की वैल्यू को क्या करना है, मैं यहां पर t की वैल्यू पुट नहीं करूंगा। कितना आएगा 1/2 log 17 माइनस 1/2 log 5, कितना किया 1/2 log 17 डिवाइड बाई 5, ये आपका आंसर निकलता है। देखो आंसर आपका दोनों से बिल्कुल सेम होगा। इसमें क्या अंतर है, अच्छा क्या फर्क है, मैंने इसमें लिमिट को चेंज किया है एक जगह, अच्छा एक जगह में लिमिट को चेंज नहीं किया है। इसका मतलब बिल्कुल सिंपल सा है कि अगर आपने t की वैल्यू को पुट करना है, अगर आपने t की वैल्यू को पुट करना है तो आपने लिमिट को चेंज नहीं करनी, ठीक है। और अगर आपने t की वैल्यू को पुट नहीं करना है तो हम इसकी वैल्यू को चेंज करेंगे, ठीक है। तो ये इन दोनों में फर्क था। अगर आप हर क्वेश्चन में t की वैल्यू अगर आप इसको चेंज करें, ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़ा सा इजी पड़ता है, ठीक है। आंसर में आपका कुछ ही फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर आपका दोनों से बिल्कुल सेम मैच करेगा, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन आपका। तो इस टाइप के क्वेश्चन में मैंने आपको बता दिया है कि कहाँ लिमिट चेंज करनी है, नहीं चेंज, नो चेंज लिमिट। आपने यहाँ पर लिमिट को चेंज नहीं करना, टी की वैल्यू पुट करनी है, टी वैल्यू पुट करो ये। और अगर आपने चेंज की है लिमिट तो आपने क्या काम करना, नॉट पुट टी वैल्यू, ये है। और इसमें कोई दिक्कत होगी नहीं, आप इसे कॉपी आराम से कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपको दे रखा है 0 to π/4, 0 to π/4 √1 माइनस साइन 2x dx, ये है बेटा क्वेश्चन। कैसे हम इसको निकालेंगे, 1 को हम क्या लिखेंगे और साइन 2x को क्या लिखेंगे। तो देखो 0 to π/4, 1 को आपने लिखा है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, आपने इसको फॉर्मूला लगा दिया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया, साइन 2x का फॉर्मूला होता है आपका 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है। पहले हम इसका रूट खत्म करेंगे। 0 to π/4, ये कितना आएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल स्क्वायर dx, इससे आपका रूट कैंसिल हुआ। ये कितनी वैल्यू आ रही है 0 to π/4 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स dx, ये रहता है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स dx। इसका इंटीग्रेशन करो, तो देखो अब मैं इसको सेपरेट नहीं कर रहा हूं, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स और माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, आपका होगा साइन एक्स, ये इंटीग्रेशन है 0 to π/4, ठीक है। साइन का इंटीग्रेशन कितना होता है माइनस कॉस एक्स, और कॉस का होगा इंटीग्रेशन आपका साइन एक्स। आपने इसको माइनस बाहर निकाला, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, लिमिट कितनी आपकी 0 to π/4 माइनस कॉस π/4 प्लस साइन π/4 माइनस प्रॉपर्टी वही है कॉस 0 प्लस साइन 0, ठीक है। ये इसको सॉल्व किया, माइनस कॉस π/4 1/√2 प्लस 1/√2, देखते रहना भाई, माइनस कॉस 0 की वैल्यू 1 प्लस 0, ये होता है। आपने कितना निकाला माइनस 2/√2 माइनस का 1, यही है, ये कितना हुआ, आपने इसको माइनस 2 को क्या लिखा √2 इंटू √2 डिवाइड बाई √2 माइनस का 1, √2 से √2 गया, तो आपका आंसर आता है माइनस √2 माइनस 1, ये आपका आंसर आता है निकल के, ठीक है। या फिर आप इसको लिख सकते हैं माइनस √2 प्लस 1,
ये आपका फाइनल आंसर ये भी है। ठीक है जी, तो इस टाइप से आपने क्वेश्चन को हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है जी, देख लो एक बार, कहीं को दिक्कत हो। अब देखो यहीं पर मैं आपको एक क्वेश्चन और करा देता हूं। अगर यहां प्लस होता तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस आएगा, ये प्लस होगा, और प्लस ये आपका कितना आएगा, साइन एक्स का हो गया आपका इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, और कॉस एक्स ये आपका पहले से प्लस है, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन आपका साइन एक्स हो गया। ठीक है, तो अगर आप इसको माइनस कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, फिर अगर आप लेना चाहते हो तो आप इसको प्लस करो और ये माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स करो, फिर हम इसको लिमिट वैल्यू आपने पुट करनी है और सॉल्व करना है, वही आपका आंसर निकलेगा जैसे अभी जो निकाला था। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत वैसे मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, अगर कोई आती है ठीक है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज सकते हो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो ये लिमिट 0 से लेकर 1 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस k dx इक्वल टू 0 फाइंड k। आपने इसकी वैल्यू निकालनी, k की वैल्यू कितनी होगी, तो आपने क्या काम करना है, सबसे पहले आप इसको इंटीग्रेशन निकालेंगे। इंटीग्रेशन किया 3x स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यू अपॉन 3 प्लस 2x स्क्वायर बाई 2 प्लस के एक्स, ये आपका इंटीग्रेशन हो गया। लिमिट कितनी है, 0 से लेकर के 1 इक्वल टू 0, 3 से 3 गया, 2 से 2 गया, एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स, लिमिट कितनी है 0 टू 1 इक्वल टू 0। लिमिट आपने पुट की तो 1 का होल क्यू प्लस 1 का स्क्वायर प्लस के इंटू 1, ये माइनस 0 पुट किया तो 0 का होल क्यू प्लस 0 का स्क्वायर प्लस के इंटू 0 इक्वल टू 0। आपने इसकी वैल्यू क्या काम किया, आपने यहां पर हमने इसकी वैल्यू को पुट कर लिया। ये कितना आएगा 1 प्लस के माइनस ये 0 0 प्लस 0 इक्वल टू 0, तो 2 प्लस के इक्वल टू 0, के इज इक्वल टू -2, ये आपका आंसर आता है जिसमें आपने के की वैल्यू को निकालना था। ये क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का एग्जाम के अंदर मिल सकता है, इसलिए क्वेश्चन मैंने इसको यहां पर आपके सामने सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, तो देख लो आप इसको, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है 2x डिवाइड बाई 5x स्क्वायर प्लस 1। लिमिट है आपकी 0 टू 1 2x dx डिवाइड बाई 5x स्क्वायर प्लस 1। तो देखो बच्चे, हम इस क्वेश्चन को केवल किस तरीके से हम इसको निकालेंगे। तो देखो 2x dx ऊपर दे रखा है, नीचे 5x स्क्वायर प्लस 1 है। ठीक है, अब आप देखना कि मैं इसको कितनी जल्दी और कितना शॉर्ट मेथड से मैं इसको निकालूंगा। आपने इसको क्या काम करना है, आपने इसको लिखा 2/5 लिमिट 0 टू 1 x dx डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1/5। मैंने क्या काम किया कि 2 को बाहर से उठा दिया, बाहर ले गया, कांस्टेंट था। 5 को मैंने इसको हटा दिया, मैंने उसको भी बाहर ले लिया। ये कितना है 2/5। अब देखो आपने लेट किया यहां पर, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/5 को आपने टी लिया, ये 2x हो गया, dx इक्वल टू dt आ गया, x dx इज इक्वल टू आपका आएगा 1/2 dt। आपने इसकी वैल्यू को यहां पर पुट कर देते हैं तो कितना आएगा 2/5। x dx कितना है, x dx की वैल्यू आ रही है आपकी 1/2 dt डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 5 कितना है t। लिमिट कितनी है आपके सामने 0 टू लेकर 1, 2 से 2 गया 1/5, ये log t। लिमिट कितनी है आपके सामने 0 टू 1। लिमिट को चेंज करने की जरूरत नहीं है, वैसे आप कर लो। तो कितना आएगा 1/5 log, हम इसकी वैल्यू को चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो चेंज कर लेते हैं। आपने देखो हमने यहां पर x इक्वल टू 1 पुट किया तो t की वैल्यू कितनी होगी 1 का स्क्वायर प्लस 1/5 इक्वल टू टी, ये कितना 1 प्लस 1/5 इक्वल टू टी, ये कितना आएगा 6/5 इक्वल टू टी। कितना आता है, टी की वैल्यू आती है आपकी 6/5।
अब आपने इसको जीरो पुट किया, अगर आपने x इक्वल टू जीरो पुट किया कहां पर, यहां पर हमने इसकी वैल्यू को पुट किया तो t की वैल्यू आती है आपकी, ये आएगी आपकी 1/5। ठीक है, तो log t। अब यहां पर हमने इसकी लिमिट को चेंज किया तो जीरो की जगह आ रही है आपकी 1/5 और जीरो की जगह जीरो कहां पर, नीचे था। ठीक है, तो कितना आएगा ये log t था। ठीक है, इसकी लिमिट चेंज की, जीरो की जगह आ रहा है आपका 1/5, तो जीरो कहां पर है, ये आपको दे रखा है 1/5 और 1 की जगह आपकी आ रही है 6/5। ये इसकी लिमिट आ गई 6/5 और ये आपकी दे रखी है 1/5। तो 1/5 log 6/5 माइनस log 1/5, ये तो कितना आएगा 1/5 log 6/5 डिवाइड बाई 1/5, 5 से 5 गया, आपका आंसर आएगा 1/5 log 6, ये आपका आंसर निकलेगा। ये स्टेप से क्वेश्चन अब आपने इसको इस तरीके से सिंप्लीफाई करना होगा। ठीक है, आप इसे कॉपी कर सकते हो, देख लो एक बार अच्छे से। ठीक, चलो अब इसके आगे वाली स्लाइड देखते हैं क्या कह रही है, क्या है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका कई बार ये बोर्ड में आया हुआ है। -4 to -1 dx अपॉन एक्स इक्वल टू हो गया आपका log x। लिमिट कितनी है, -4 से लेकर के -1, तो log -1 माइनस log -4। आपने इसको क्या लिखा, log -1 डिवाइड बाई -4, यही होगा। प्रॉपर्टी क्या है, log m अपॉन n इक्वल टू log m माइनस log n, यही है। तो ये m था, ये n था, मैंने यहां इसको डिवाइड कर लिया, माइनस से माइनस गया, log 1/4 इक्वल टू, हम इसको क्या लिख सकते हैं, log 1 माइनस log 4, और हम क्या लिख सकते हैं, log 1 माइनस log 2 स्क्वायर, तो log 1 माइनस 2 log 2, log 1 की वैल्यू 0 माइनस 2 log 2, ये आपका आंसर आता है। और हम इसको क्या लिख सकते हैं, -2 log 2, हम इसको क्या लिख सकते हैं, बताओ हम इसकी क्या लेंगे। आप इसको लिख सकते हैं माइनस log 2 स्क्वायर। ठीक है, कितना आएगा, माइनस log 4, ये भी आपका आंसर है, आपका आंसर ये भी है और आपका आंसर ये भी है। आप इसे कहीं भी आप इसको छोड़ दो। ठीक है, और आप इसको क्या लिख सकते हैं, log 4 की पावर -1, और आप इसको क्या लिख सकते हैं, log 1/4, ये भी आपका आंसर है। ठीक है, तो ये आपके कई आंसर ये आपके निकले हैं। ठीक, तो ये है आपकी प्रॉपर्टी। अब देखो वही चीज़ आगे निकल के, ये आपका 1/4 था, मैंने इसको एक्सप्लेन दिया, हम इसको ये भी लिख सकते हैं, हम ये भी लिख सकते हैं, और आपका आंसर ये भी है। ठीक है, तो आप इसे किसी भी टाइप से हम यहाँ इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, देखो एक बार, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने 0 to 1 क्वेश्चन है ये, 0 से लेकर के 1 dx डिवाइड बाई √1 + x + √x। इस टाइप के क्वेश्चन में आपने क्या काम करना है कि सबसे पहले आपने इसको रूट को हटाना है। तो रूट को हम इसे कैसे हटाएंगे, ठीक है, तो देखो रूट को हटाने के लिए सबसे इजी तरीका मैं आपको ये बताता हूं। आपने इसको क्या काम करना है, इनटू में √1 + x माइनस √x, रैशनलाइज करो, √1 + x माइनस √x, रैशनलाइज किया, 0 से लेकर के 1 √1 + x माइनस √x √1 + x होल स्क्वायर माइनस √x का होल स्क्वायर। ये a प्लस बी है, ये a प्लस बी है, और ये आपका a माइनस बी का केस था, ये dx। ये कितना हुआ, 0 से लेकर के 1 √1 + x माइनस √x dx डिवाइड बाई 1 + x माइनस x, इससे आपका ये गया। ठीक, अब आप इसको क्या लेंगे, 0 to 1 √1 + x dx माइनस 0 to 1 √x dx। ठीक है जी, अब आप इसे क्या सॉल्व करेंगे, 0 to 1, पहले तो आप इसका इंटीग्रेशन निकालो। अब इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, 1 + x की पावर हाफ dx, हम इसको लिख सकते हैं, लिमिट 0 to 1 माइनस
एक्स की पावर हाफ dx, हम इसको लिख सकते हैं 0 to 1। ये कितना आएगा 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइड बाई 1/2 प्लस 1, लिमिट है आपके सामने 0 to 1 माइनस एक्स की पावर हाफ प्लस 1 डिवाइड बाई हाफ प्लस 1, लिमिट है आपके सामने 0 से लेकर के 1। अब आपने इसकी वैल्यू को पुट किया तो 1 प्लस एक्स की पावर 3/2 डिवाइड बाई 3/2 माइनस अभी हमने लिमिट की वैल्यू को पुट नहीं किया है, ठीक है, तो पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसको एक साथ लगा लेंगे। माइनस एक्स की पावर 3/2 डिवाइड बाई 3/2, लिमिट में इसको एक साथ लगा लेता हूँ, वो 0 से लेकर 1 तक है। ये कितना आएगा 2/3 1 प्लस एक्स की पावर 3/2 माइनस 2/3 एक्स की पावर 3/2, लिमिट है आपके सामने 0 से लेकर के 1। 2/3 को बाहर निकालो, 1 प्लस एक्स की पावर 3/2 माइनस एक्स की पावर 3/2, लिमिट आपने इसकी वैल्यू को पुट करेंगे तो 2/3, 1 प्लस 1 2 की पावर 3/2 माइनस 1 की पावर 3/2 माइनस, ये अगर आप 0 पुट करेंगे तो कितना आएगा 1 की पावर 3/2 माइनस माइनस प्लस 0, ये आपका ये आंसर आ गया। ठीक है, तो अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, वही आपका आंसर, ये आपका फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, आप इसे कॉपी कर सकते हो, देख लो एक बार। ठीक, कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप इसको लिख करके भेजिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है dx अपॉन 2x माइनस 3 लिमिट। ये सारे क्वेश्चन ये आपके बोर्ड के क्वेश्चन है। ये 2x माइनस 3, आपने इसको क्या काम किया 2x माइनस 3 को t ले लिया तो 2dx इक्वल टू dt आ गया। dx इज इक्वल टू हो गया आपका 1/2 dt। लिमिट हम इसको चेंज कर लेते हैं, यहीं पर ही लिमिट आपने इसको चेंज किया। अगर आपने x इक्वल टू 0 पुट किया तो कितना आएगा 2 इंटू 0 माइनस 3 इक्वल टू टी, तो t की वैल्यू आती है आपकी -3। और अगर आप इसको x इक्वल टू 1 पुट किया तो कितना आएगा 2 इंटू 1 माइनस 3 इक्वल टू -1, वैल्यू पुट कर लेते हैं। 0 की जगह कितना है -3 और 1 की जगह कितना है -1, वैल्यू पुट कर लिया तो कितना आएगा 1/2 dt अपॉन टी, तो 1/2 log t, लिमिट कितनी है -3 से -1, 1/2 log t कितना है -1 माइनस log -3, ये तो 1/2 log -1 और -3 को हम इसको क्या लिखे माइनस log -3, इसको प्रॉपर्टी आप इसको लगा लीजिएगा log का। ठीक है, तो ये आपका आंसर निकलेगा, जो कि आपका ये फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन ये था। ठीक है बेटा, कॉपी कर लिया होगा, आगे चले। हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 5x प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4। अभी मैंने आपको इस टाइप का एक क्वेश्चन बताया था, क्या है वो 5 को बाहर निकाल दें, देखते हैं ट्राई करके। x प्लस 1/5 dx डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4, और लिमिट कितनी आपको सामने दे रखी है 0 से लेकर के 2। आपने इसको क्या काम किया x dx डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4, लिमिट कितनी है 0 से लेकर 2 प्लस 1/5 dx डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4। आपने इसको उठा करके सेपरेट कर लिया। अब सेपरेट करने के बाद में अब हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो देखो ये वाली चीज तो अब आपको समझ में आ गई होगी कि इसका इंटीग्रेशन हम कैसे निकालेंगे। आपने लेट के यहां पर ये एक्स स्क्वायर प्लस 4 को t लिया, कितना 2x dx इक्वल टू dt, x dx इज इक्वल टू आपका आता है ये है आपका 1/2 dt। आपने इसकी वैल्यू को पुट की तो 5x dx की वैल्यू आ रही है 1/2 dt डिवाइड बाई t प्लस 1/5, ये 5 सभी के साथ में, तो इसको ये लगा देते हैं बड़ा ब्रैकेट, ये dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये ठीक है। ये कितना आएगा 5/2 log t प्लस 1/5 1/a
tan इनवर्स x अपॉन 2, ये आ गया। ठीक है, इसकी लिमिट कितनी है? लिमिट आपको दे रखी है 0 से लेकर 2 तक, 0 to 2, 0 to 2। तो 5/2 log t की वैल्यू कितनी है? x स्क्वायर प्लस 4। मैं एक आध क्वेश्चन में मैं आपके सामने इसलिए मैं इसको पुट कर रहा हूँ कि आपको कोई दिक्कत नहीं हो, इसलिए मैं एक दो क्वेश्चन में आपकी लिमिट को चेंज नहीं कर रहा हूँ। तो 5/2 log कितना आएगा? 2 2 जा 4 प्लस 4 प्लस 1/10 tan इनवर्स 2/2, ये आ गया एक। तो और कितना आएगा? इस 5 का मल्टीप्लाई यहाँ किया तो यहाँ पर ये आपने 5 का मल्टीप्लाई नहीं किया था, तो 5 से 5 गया, तो ये आपका रहेगा 1/2। ठीक है बेटा, तो ये आपका रहेगा 1/2। ठीक है, माइनस आपने 2 की वैल्यू पुट कर ली, फिर उसके बाद 5/2 log 0 पुट किया तो 4 प्लस 1/2 log 0 log, ये आपका tan इनवर्स है, tan इनवर्स 0/2। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करेंगे, वही आपका आंसर निकल करके आएगा। अब देखो 2/2 है, ये आपका आएगा π/4। ये कितना आएगा? ये आपकी वैल्यू आएगी π/4। ये आपकी वैल्यू आएगी π/4। ये आपके tan इनवर्स 1 है, ये आपकी वैल्यू आएगी π/4। ये बात अच्छे देख लेना, और इसकी कैलकुलेशन करेंगे वही आपका आंसर निकलेगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है cos x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स प्लस cos x। ठीक है, तो अब आप इसे कैसे निकालेंगे? अब देखिए, आप इस टाइप के क्वेश्चन को आपने क्या करना है। मैं आपसे पहले इसको ये क्वेश्चन मैं आपको बाद में बताऊंगा। मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको सामने लिख देता हूँ। सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या है कि cos x अगर आपको सिंगल दे रखा है तो आपने लगाना है, मैं यहाँ पर इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं, तो ये आएगा आपका ये इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, ये वाला फॉर्मूला आपने लगाना है। और साइन एक्स अगर आपको दे रखा है तो आपने लगाना है 2 tan x/2 डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। ये वाले फॉर्मूले आपने सिर्फ इंटीग्रेशन हम इसको यूज करेंगे। ठीक है, और इस टाइप के क्वेश्चन मैं अभी आपके सामने मैं देखता हूँ, लगा देते हैं फॉर्मूला। कितना आएगा? लिमिट 0 to π/2 cos x की वैल्यू कितनी है? 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 होल डिवाइड बाई 1 प्लस, ये कितना आएगा? 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, देखते हैं, प्लस 2 tan x/2 डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। ठीक है, ये आपका आपने इसको लिया। उसके बाद आपने यहाँ इसका एलसीएम लेना है, और एलसीएम लेने के बाद में फिर आपने इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे। ठीक है, तो इंटीग्रेशन निकालने के बाद में फिर आपने इसकी वैल्यू को, लिमिट की वैल्यू हम इसको पुट करेंगे। ठीक है, तो आप इसका क्वेश्चन बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस टाइप के क्वेश्चनों में अब आपने किस तरीके से अब आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, या फिर इसका दूसरा प्रोसेस भी है। इसका सेकंड प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ, cos x dx डिवाइड बाई 1 प्लस cos x को सेपरेट करो, और ये प्लस साइन x हमने इसको अलग से लिखा। ठीक है, अब देखो cos x कितना होता है? cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2 डिवाइड बाई 1 को खत्म करना है तो कितना आएगा? 1 प्लस 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1 प्लस ये कितना आएगा? साइन एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? 2 साइन x/2 cos x/2। आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी आप इसको निकाल सकते हो। 1 से 1 गया, कितना रह गया? cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2 डिवाइड बाई 2 cos स्क्वायर x/2 और प्लस 2 साइन x/2 cos x/2। ठीक है बेटा, आप इसको ऐसे भी हम इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब इसमें आपने इसको क्या काम करना है? ठीक है, तो अब आप देखो इसमें क्या करेंगे। आपने इसको डिवाइडेड बाय क्या करना है? डिवाइड बाय cos स्क्वायर x/2 से आप इसको डिवाइड कर लो, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। मैं इसके रास्ते बता देता हूं, कितना आएगा? 1 माइनस tan स्क्वायर x/2
डिवाइड बाई ये कितना आएगा cos स्क्वायर एक्स बाई टू 2 प्लस 2 tan x बाई 2 ये रहेगा, ये आपका आ गया। ठीक है, तो आप इस वाले मेथड से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं और आप इस वाले रास्ते से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इन दोनों का प्रोसेस बिल्कुल सेम होगा। ठीक है, तो ये आप क्वेश्चन इनको निकालिएगा और अगर नहीं आता है, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, नहीं तो फिर ज़्यादा हो जाएगा और ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। इस वाले क्वेश्चन को आप इसे निकाल के रखिएगा। ठीक है, अगर कोई भी दिक्कत हो, ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप इसको लिख करके भेज दीजिएगा। आज के लिए इतना ही है। ठीक है, लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है, कमेंट बॉक्स में भी लिखना है कि आपको कितना समझ में आ रहा है और कितना समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, 87 डेज कल थे, आज 86 हो गए, एक एक दिन कम हो रहा है। ठीक है, 24 आवर्स के बाद मैं आपके पास ये वीडियो में लेकर के आता हूँ और आप इसको अच्छे से देखो, अच्छे से समझो। मैंने आपको पहले ही बोला हुआ था कि जब तक ये टॉपिक आपको तभी समझ में आएगा कि जब आपके पास कॉपी और पेन होगा। एक एक चीज़ को समझने की कोशिश करो। ठीक है बेटा, चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और ये वीडियो ना थोड़ा सा सुबह के टाइम आ जाती है जल्दी। अच्छा, अब लेकिन क्या है कि थोड़ा सा हम इसका टाइमिंग में अब इसका चेंज करने वाला हूँ मैं। अब ये हो सकता है कि शाम को 5 से 7 के बीच में आपके पास ये वीडियो आया करेगी। ठीक है, जिसमें आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिलेंगे और अच्छा सारे टॉपिक भी आपके ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, तो आप लगे रहो मेरे साथ, मैं आपके साथ हूँ, हम आपके हैं और आप हमारे हो। CBSE में 70% मार्क्स दिलाने की गारंटी मैं ले चुका हूँ। भरोसा आपको करना होगा, मेहनत आपको करनी होगी। ठीक है, बिना मेहनत के मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, और जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कोई किसी का भी साथ नहीं देता। इसलिए अपनी मेहनत, अपनी दम, अपनी ताकत, अपना दिमाग आप इसे यूज करो। ठीक है, चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके, धन्यवाद। लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी और कमेंट बॉक्स भी लिखना है। आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप लोग मेरी वीडियो को आप देख रहे हैं। थैंक यू। ओके, बाय।